स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल एंड ब्लॉग। तो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पार्टीशन वैल्यू। तो इसमें जो तीन पार्ट्स आते हैं आपके, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। तो आज इसको सीखेंगे, उसके फॉर्मूला सिर्फ करेंगे। और नेक्स्ट जो इसकी वीडियो होगी, इसके ऊपर मैं जरूर इसके क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा। आपको फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हम मीडियन, इससे पहले हमने मीडियन किया था, तो बिल्कुल रिलेटेड है मीडियन से। थोड़ा बहुत ही फर्क है, ऊपर नीचे का फर्क है, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ा पता पढ़ लेते हैं क्या होता है क्वार्टाइल। देखो, क्वार्टाइल को बेसिकली क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से, याद रखना। और ऐसी डिसाइल को डी से डिनोट करते हैं, और ऐसी परसेंटाइल को पी से डिनोट करते हैं। जो क्वार्टाइल की वैल्यू होती है वो 4 तक होती है, मतलब फॉर एग्जांपल 1/4 ऐसे ही, ठीक है। डिसाइल की कहां होती है? 10 तक, 1/10। ऐसी परसेंटाइल की कहां तक होती है? 100 तक, ऐसी 1/100। मतलब ये 4 तक जाता है, ये 10 तक, और ये 100 तक। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्वार्टाइल की जो वैल्यू होती है ना, वो Q1, Q2 और Q3 जाती है, ठीक है। और ऐसी डिसाइल की D1, D2, D3 और D4 अप टू D9 तक। ऐसी परसेंटाइल की P1, P2 अप टू P99 तक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर आप तो कह रहे थे कि 4 पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट में डिवाइड है, तो ये 4 पार्ट को आपने 3 में लिख रखा है, फिर हमें बोल रहे हो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो देखो, इसको नॉर्मली समझते हैं। मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। अच्छा, इस बॉक्स में मैं कितनी लाइनें डालूंगा कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए? कितनी लाइनें डालूंगा? 3, 1, 2, 3। क्लियर? तो देखो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब वो Q3 तक, इसका मतलब वो 3 पार्ट तक जाती, ताकि वो 4 अपने आप बन जाता है। क्लियर? तो ये आता है आपका Q1, और ये होता है Q2, और ये होता है Q3। जो आपका Q2 होता है ना, इसको मीडियन भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? मीडियन। कंफ्यूज नहीं होना, इसको मीडियन भी बोलते हैं। और जो Q1 और Q3 है, Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर क्वार्टाइल। और इसको हम क्या बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल। सेम अगर Q2 निकालना तो कैसे निकलेगा? Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 करके आपका Q2 निकल जाएगा। Q2 क्लियर है? अब इसके हम फॉर्मूलाज करेंगे, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा आपको। धीरे इसका मैं फॉर्मूला आपको स्टार्ट कराने वाला हूं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके फॉर्मूलाज, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल के फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे। अच्छा देखना कितना इजी है। मैं आपको ना 3, 4, 5, 6 फॉर्मूले लिखूंगा, बाकी आपको फॉर्मूला अपने बनाने आ जाएंगे। उसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्रिक्स याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, मेन बात, सीरीज मत भूल जाना। सीरीज भूल गए तो पूरे स्टैटिस्टिक्स भूल गए। स्टैटिस्टिक्स ही नहीं समझ आएगी आपको। विदाउट सीरीज तो एक क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। आपको कैसे पता लगेगा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है? आपको कैसे पता लगेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का? आपको कैसे पता लगेगा डिस्क्रीट सीरीज का है? तो मेन आपने डिपेंड करना है आप पे सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो सीरीज के साथ साथ इसके फॉर्मूलाज करेंगे, ढंग से देखना तो क्लियर होगा। क्लियरली देखना। पहली सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी डिस्क्रीट सीरीज। एंड द थर्ड सीरीज इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। पहचान आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लेना, समझ आ जाएगा। अच्छा, पहले हम नॉर्मली करेंगे मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन ढंग से देखना। पहले हम निकालेंगे, मैं आपको पहले मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ, उसके बिहाफ पे हम करेंगे, ठीक है। फिर आगे आपको और क्लियर होगा। मीडियन की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको पार्टीशन वैल्यू समझ आ जाए, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैसे निकलता है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, इंडिविजुअल सीरीज से पहला स्टेप क्या करता था इसमें? स्टेप पहला क्या था? अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था ना पहला। फिर सेकंड क्या था? अप्लाई फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता था? तो मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। n+1/2th आइटम। ये होता है ना इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का, है ना। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होता था? सेम, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्या था? इसमें निकालना पड़ता है आपको फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। आपको CF निकालना है। थर्ड, फिर अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है इसमें? तो मीडियन इक्वल टू, इसमें भी सेम, साइज ऑफ
n प्लस 1 बाय टूथ आइटम सेम है, बस इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, टूथ आइटम इन CF आ जाएगा, इन CF। क्लियर हो गया? सेम कंटीन्यूअस सीरीज में भी यही था। फर्स्ट क्या है, इसमें भी यही, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली AO लिख दूंगा क्लियर होने के लिए जल्दी जल्दी, ठीक है, बिकॉज बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है। सेकंड, इसमें भी CF निकालना पड़ेगा, सेकंड आपको CF। थर्ड, इसमें मीडियन क्लास निकलती है, नहीं क्लियर हो रहा मीडियन क्लास कैसे निकलती है, तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ, क्या होता है यहाँ पे, n बाय टूथ आइटम इन CF। क्लियर? अब थर्ड फोर्थ यहाँ पे फोर्थ स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, बस उसमें होता है अप्लाई द फॉर्मूला। क्या? अप्लाई फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे फॉर्मूला है? मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। कई बच्चे इसमें I की जगह H भी यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये मीडियन क्लास निकालने के बाद ही फॉर्मूला, जैसे आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लिखा होता है ना, तो ऐसे मीडियन क्लास आपको क्लासेस निकालनी पड़ेगी, 20 to 30 की आई है या 30 to 40 की, जिसकी भी क्लास आई है, फिर उस क्लास निकालने का आपको फिर फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो नॉर्मली, अब हम करेंगे Q1 कैसे निकालेंगे। क्वार्टाइल में कहां तक होती है वैल्यू, Q1, Q2 और Q3। तो Q1 सिखा रहा हूं आपको कैसे निकालेंगे, जैसे देखना, सेम कंडीशन है, आपको Q1 कैसे निकालना है। सेम पहला स्टेप, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप टू क्या है, सेम अप्लाई फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला क्या होगा, सेम, यहाँ पे मीडियन था, यहाँ पे क्या Q1, तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ सेम n प्लस 1 बाय, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम। वहां पे 2 आ गया था क्योंकि यहाँ पे मीडियन निकाल रहे थे, और Q2 मीडियन ही होता है, आपको बताया था। अब Q1 निकाल रहे हैं और ये क्वार्टाइल होता है, और क्वार्टाइल को डिवाइड बाय 4 डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसलिए डिवाइड बाय 4। क्लियर? सेम डिस्क्रीट सीरीज में Q1 कैसे निकलेगा, सेम कंडीशन। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, थोड़ा क्लियरली समझ लेना। इसमें भी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, इसमें भी सेम, फाइंड आउट CF। थर्ड, अप्लाई फॉर्मूला अगेन, अप्लाई जैसा होगा टिट्टो, बस आपके 2 की जगह 4 आ जाएगा, मीडियन की जगह Q1 आ जाएगा, बस अप्लाई फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला, Q1 इक्वल टू, तो साइज ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम इन CF। सेम फॉर्मूला रहेगा हर बार, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाओ, सेम अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, क्या निकालना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना है, सेम। थर्ड, इसमें मीडियन क्लास निकली थी, इसमें Q1 क्लास निकलेगी, बात वही रहेगी हर बारी, ठीक है। सेम फॉर्मूला होगा निकालने का, तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ पर n बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बाय फोर्थ आइटम इन CF। ऐसी फिर इसका Q1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा, L1, यहाँ पे n बाय 2 है, यहाँ पे हो जाएगा n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं लानी, अपने कुछ करना नहीं है, और कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना इसमें, ठीक है। अब एक बार आपको मैं Q3 निकाल के दिखा रहा हूँ, जैसे देखना, Q3 सेम। Q3 फर्स्ट क्या है, अरेंज AO मतलब असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्या है, अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया, अब इसमें Q3 आ जाएगा, Q3 इक्वल टू साइज ऑफ, ढंग से देखना, साइज ऑफ, ढंग से देखना, n प्लस 1 बाय 4 तो करेंगे। अब वो Q1 था, इसलिए मैंने 1 बाहर नहीं लिखा, यहाँ पे Q3 है, 1 बाहर लिखते तो बात तो वही आती है, सेम 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो वही आता है। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 3, तो 3 n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम। सेम यहाँ पे अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, फाइंड आउट CF अगेन। थर्ड, अप्लाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम, बस 3 और फोर्थ आइटम इन CF। सेम यहाँ पर, सेम असेंडिंग ऑर्डर, सेम CF, और सेम यहाँ पे क्या निकलेगी, Q3 क्लास निकलेगी, Q3 क्लास। फिर Q3 क्लास निकालने का आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला कैसे निकलेगा Q3 का, साइज ऑफ 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 n बाय फोर्थ आइटम
इन CF। सेम फॉर्मूला Q3 का क्या बन जाएगा, L1 + 3n/4 - CF अपॉन F × I। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। अब ऐसे आपने सारी कैसे निकालनी है, सेम। अब ये मैंने आपको क्वार्टाइल सिखा दिया, ठीक है। डिसाइल में बस D लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने D4 निकालना है, D4 क्या करेंगे, D4 4 बाहर n+1/, अब D डिसाइल है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा डिसाइल डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 4 10 डिसाइल में 10 डिवाइड होता है ना, तो बस क्या हो जाएगा, बस आगे फॉर एग्जांपल हम D4 निकाल रहे हैं तो 4 बाहर n+1/10 हर जगह। D5 निकाल रहे हैं, 5 बाहर n+1/10। D9 निकाल रहे हैं, n9 बाहर n+1/10। क्लियर हो गया, पक्की बात है। ऐसी परसेंटाइल, मान लो P54 निकाल रहे हैं, P और फिर परसेंटाइल को डिवाइड में क्या करते हैं, 100, भूल नहीं जाना, ठीक है, 100 करते हैं। अब फॉर एग्जांपल P54 निकाल रहे हैं तो 54 बाहर और n+1/100, वेरी गुड। ऐसे P75 निकाल रहे हैं तो 75 बाहर तो n+1/100। क्लियर, तो यही सारे फॉर्मूला देखो कितनी इजी से बनते हैं, आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, कई टीचर्स, मैं नहीं कहना चाहता बट कई बार रटवा देते हैं फॉर्मूला, बट रटना नहीं है आपने। देखो कितना अच्छा तरीका, इजी तरीका है। ऐसी और वीडियोस को समझने के लिए, देखने के ऐसी देखते रहिए हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं और मोटिवेट और नई और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू सो मच।